सतपाल जी और ये मनीष जी गोदारा, आपको याद होगा शोभा सिंह जी के परिवार, शोभा सिंह जी को अपने एमपी बनाया था, उनके परिवार से हैं और अभी ये पार्टी की तरफ से प्रभारी है लूणकणसर और डूंगरगढ़ की। आज हमारे पहला दिन था प्रचार का। सबसे पहले टिकट मिलते ही मैंने प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उन सम्मेलनों में डूंगरगढ़ गया मैं 18 को, 17 को था पीडी कल्ला जी ने किया, 18 को अपने मंगलाराम जी और कॉमरेड ने किया, 19 को खाजूवाला, 20 को अपना था ना लूणकणसर का, 21 को नोखा, 22 को कोलायत और 23 को अनूपगढ़ और 27 को कर दी हमने रैली और नामांकन। 28 को आज आपके बीच में है। नामांकन में मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब आए चूरू के अंदर, राहुल जी को करवाया, क्योंकि राहुल जी सांसद थे, उनकी टिकट काट दी, वो कांग्रेस पार्टी ने दी। वहां इनका हेलीकॉप्टर रोक दिया, उनको पता लग गया भी गोविंद राम के यहां भारी भीड़ है। इसी अर्जुन राम जी ने कानून मंत्री का दुरुपयोग करते हुए पद का उनका रद्द करवाया हेलीकॉप्टर, तो फिर वो बाई रोड आए। हमारी भीड़ आई 10 बजे, शाम को 6 बजे तक बैठेगी और इनके आदमी थे 1500, हमारे थे 25,000। तो पहले तो मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी सम्मेलन हुए उसमें भारी संख्या, और रैली में साबित कर दिया कि जो देश का कानून मंत्री है उसके 1500 है और हमारे यहाँ 25,000 है। आप मीडिया देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा, आजकल टेलीफोन में सारी चीज आती है। इससे साफ जाहिर हो गया कि इस बार जनता का रुख कांग्रेस की तरफ मुड़ चुका है। साथियों, लूणकणसर में मैं मानक जी के साथ कई आंदोलनों में आया, यहां मुझे 2-2, 5-5 आदमी सभी मिलते हैं, लेकिन आप याद करो कि मानक जी को भी आखिर में निर्दलीय विधायक बनना पड़ा। अब इतना वरिष्ठ नेता, आप उसकी बुढ़ापे में टिकट काट दो, ये है सम्मान बीजेपी में। और बड़ी बात सुनना चाहो तो वो भी मैं बता दूंगा। 8 में मेयर मानक जी साथ थे, मानक जी लूणकणसर से हार गए थे। इस पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुहाग जिंदा रखा था तो गोविंद राम ने रखा था कि नोखा में 27,000 से मैं जीता था, 3 में, और 8 में मेरी टिकट काट दी, मैंने छोड़ दिया उसी टाइम। ये धन्यवाद दो कांग्रेस को कि मेरे को जिंदा रख दिया। अगर कांग्रेस मुझे नहीं अपनाती तो जिस तरह से मानक जी को निर्दलीय चुनाव लड़के राजनीति में चिपकना पड़ा, हमारी वही हालत है। तो मैंने आज जितेंद्र बाबू को फोन किया कि आप मदद कराओ, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उनको नेता नहीं चाहिए। अगर नेता चाहिए तो मुझे बताओ वसुंधरा में क्या खोट था, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? राजेंद्र सिंह का नाम चला रहे थे, राज्यवर्धन जी का चला रहे थे, अर्जुन राम का भी चला रहे थे, और लास्ट में जब पर्ची खुली उसमें भजनलाल जी आ गए, पहली बार के विधायक हैं। आज तक पार्टियों का नियम है कि पहली बार के विधायक को किसी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाते। इसलिए आपको विचार करना चाहिए कि जितना भी बीकानेर के भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका सबका अपमान किया है। सुमित जी जरूर उनके पक्ष में चलेंगे क्योंकि वो मंत्री बन गए, और वो इसलिए बन गए कि हमारे यहाँ 3 ठाव मंड गए, दादा अलग लड़ रहा था, इधर वीरेंद्र जी लग गए और इधर हो गए, आप कंफ्यूज हो गए, बीच में से बीजेपी निकल गई। बात तो इतनी सी हुई है, अन्यथा ये एरिया हमेशा कांग्रेस का। मेरे से खाजवाला में एक गलती हुई, विकास की मैंने कोई कमी नहीं रखी, चाहे सड़क देखो, देखो, चाहे जीएसएस देखो, पानियों में लाइट, स्कूल, कोई कमी नहीं। एक गलती हुई अधिकारियों से कि खाजवाला और छतरगढ़ को अनूपगढ़ में डाल दिया, बीजेपी वालों ने कुछ लोगों को धरने पे बिठा दिया। मैंने दोनों तहसील वापस करवा दी बीकानेर में, खाजूवाला और छतरगढ़। फिर मैं जब चुनाव में गया तो उन्होंने कहा गोविंद जी माने तो आप बताओ कि माने 20 दिन धरने पर क्यों बैठना पड़े हो, ई वास्ते मैं थाने हरावण अब के पूर्व मंत्री लगाओ। पूर्व मंत्री बन गए, आपके सामने हार गए, इतना विकास करके भी। एक बार मौका मिला, 3,000 करोड़ का काम कराया मैंने,
फिर भी हरा दिया, क्योंकि जनता से ही नेता चुना जाता है। अर्जुन राम को आपने चुना है, हमने हार मान ली। अब मैं गया, अब मैंने पूछा बोलो भाई अब क्या शिकायत है, अब तो जुड़ जाओ, वापस जुड़ गए। उनका गोविंद जी अब की बार अर्जुन राम को पूर्व मंत्री बनाएंगे, क्योंकि 15 साल में हमारी सेवा नहीं कर रहा है। जड़े थाने गौरव दे सरवा में कहो ना आयो कि माने तो था 5 साल में थाने चिरंजीव दी, 2000 यूनिट ट्यूबवेल में फ्री, थारो इलाज सगलो फ्री। अभी मैं घोषणा करी कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई 50 लाख का इलाज फ्री करेंगे। मेरे बावजूद था अशोक गहलोत की सरकार हटा दी। दूध का भाव अभी मुझे पीछे, ये कूबिया गांव था, कूबिया में जो चौधरी जी है नेहरा जी, उन्होंने कहा कि हमारा दूध 50 रुपए किलो था और आज बिक रहा है 20 और 18। चलो आप हमारे वाली चिंता छोड़ दो, खुद वाली तो कर लो। उसका कारण यह है कि सरकार बाहर का पाउडर खरीद रही है, उससे दूध बना के बेच रही है, क्योंकि उनको तो पूंजीपतियों से मतलब है। अंबानी और अड्डानी के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। किसान की अगर केसीसी थोड़ी सी चढ़ गई तो घर पे गुड़की आ जाएगी खेत पे। किसान गए थे वहां, 378 दिन बैठे रहे, 700 किसान शहीद हुए, और उसके बाद मोदी साहब कहते हैं कि मेरी गलती होगी, मैं वापस लेता हूं। अरे बेटी का बाप 700 आदमी मरवा दिया, छोटी बात है कि आदमी तो एक ही मरना बहुत दूर हो रहा। उस दिन गारंटी दी कि मैं एमएसपी दूंगा। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब समर्थन मूल्य दो। 5 किसान मार दिए गोलियों से, ट्रोलियां तोड़ दी, ट्रैक्टर तोड़ दिए। मैं धन्यवाद देता हूं पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को, वो लड़ाके लोग हैं। मैं भी गया था शाहजहांपुर, जब एमएलए था, 1500 आदमी लेके गया था जब 700 किसान शहीद हुए, क्योंकि मैं हमेशा किसानों के साथ जुड़ा हुआ रहा। हमने मानक जी से बहुत कुछ सीखा है। वो इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी 20-20 गांव में टूर करते थे, समस्या लिखते थे, जैसे भी थे, लेकिन जब कोई आदमी आता था उनका सम्मान करते थे, लेटर लिखते थे। हो सकता है किसी के खिलाफ लिख दिया हो तो नाराज भी हो। मैं कहता भी था सोना जी वो लेटर सरपंच के खिलाफ ना लिखा बड़ा करो, नाराज हो जाए, सामा हो जाए, बड़ी गड़बड़ हो जाए। लेकिन वो एक समाज सेवी थे। अब अर्जुन राम जी आज मैं करीब अभी तक 17-18 गांव में घूम लिया, 7-8 गांव बाकी है। एक भी गांव में आज तक अर्जुन राम ने एक काम नहीं करवाया, एक दिन दौरा नहीं किया, एक भी काम नहीं करवाया, एक भी कार्यकर्ता को जानते नहीं। और अभी भी कुछ गांव में जो पंचायत मुख्यालय है उनमें आकर के चले, और मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, खुद का कोई काम नहीं। इसलिए मैं गौरव देश के लोगों से निवेदन कर रहा हूं। मैं 30 साल से कार्य करता हूं, नोखा से 3 से 8 जीता। मैंने आपको बता दिया कि इस पार्टी में सम्मान नहीं है, इसलिए मैंने 8 में छोड़ी। आज वो वसुंधरा जी छुप बैठी है। वसुंधरा जी इसलिए डर रहे कि अगर पार्टी से बाहर निकल जाऊंगा तो ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे। राहुल गांधी पर 50 मुकदमे, मुख्यमंत्री केंद्र अपनी दिल्ली का, आज जेल में बैठा है। देखा है आपने? मैं झूठ बोल रहा हूं। एक मुख्यमंत्री जेल में बैठा रहे, 3-3 मंत्री जेल में। कोई नेता बोल जाए उठा के जेल में डाल दो, कोई नेता विरोध में बोल जाए उठ के घर ईडी भेज दो, और ईडी भेजने के बाद में सरेंडर हो जाए तो उसको बीजेपी में ले लो। नेता आजकल बीजेपी में ही जा रहे हैं, आपने देखा होगा। एक तरफ तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और एक तरफ कांग्रेस के नेता अंदर ले रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये प्रजातंत्र बहुत दोहरा मिला है, लाखों लोग शहीद हुए जब देश आजाद हुआ। आजादी लड़ने वाली कांग्रेस, आज नहरें बनाने वाली कांग्रेस, आज स्कूल की बिल्डिंग बनाने वाली कांग्रेस, सड़कें बनाने वाली कांग्रेस। मैं यहां तक कहता हूं कि देश में जो विकास दिख रहा है ये कांग्रेस की देन है। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो 5वीं की स्कूल नहीं थी अपने यहाँ, 8वीं की स्कूल नहीं थी। आज कॉलेज बन रहे हैं। मैं एमएलए बना, मैंने 3 कॉलेज बनाए, छत्तीसगढ़, पूगल, खाजूवाड़ा। अर्जुन जी 15 साल से हो, एक कॉलेज तो बताओ। मेरे क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए की बढ़ा दी और घर घर में कनेक्शन कर दिया। आज हमारी बहन बेटी को बाहर जाके कुएं से पानी नहीं लाना पड़ता, घर के अंदर टूटी खुलती है। काम चल रहा है, आपसे दूर नहीं है मेरा क्षेत्र खाजूवाड़ा, जाके देख लेना। अर्जुन राम जी एक काम तो बताओ, एक टंकी गिनाओ। जब खाजूवाड़ा होते हैं तो एक जगह ढाणी में बोल रहे कि पैसा तो मैं ही भेजा,
तो आप बताओ कि आपने लून कणसर में पैसा क्यों नहीं भेजा? मैं अभी पीछे गांव से पूछता हुआ आ रहा हूं, भाई कितने कहां टंकी बनी है? एक जगह भी जल मिशन में टंकी नहीं बनी है। इसलिए सुमित जी मंत्री बने हो, आप सरपंचों को परेशान कर रहे हो। ये जनता जनार्दन है, सरपंचों को परेशान करोगे, इसी चुनाव में वो सबक सिखा देंगे। कोई भी ऐसा सरपंच नहीं है जिसके पीछे 500 वोट नहीं है। उनके खाते सीज कर रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो। क्या प्रजातंत्र में आपको किसी ने अधिकार दे दिया? ये पर सरपंच भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। मैं आपको बताऊं, मेरे खाजवाला में चले जाना, कोई अगर बीजेपी का सरपंच है तो मैंने उसके खिलाफ ग्राम सेवक भी खिलाफ नहीं लगाया, क्योंकि सरपंच है, जनता ने जिताया है। अगर हम उसका अपमान करेंगे तो वो जनता का अपमान होता है। आज मैंने है कि अपने लून कणसर के सरपंच अगर गोविंद राम की मीटिंग में चले गए सस्पेंड करा दूंगा। अरे सुमित जी, मंत्री हम भी है, हम भी रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं इस चुनाव के खिलाफ अगर आपने एक भी जनप्रतिनिधि को परेशान किया तो ये गोविंद राम चाहे कलेक्टर को घेरना पड़े, लेकिन सरपंचों को परेशान नहीं होने दूंगा। ये मैं कहते हूं। किसको डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो आप? मंत्री बन गए तो कोई खुदा बन गया? हम मंत्री नहीं थे क्या? हमारी सरकार नहीं रही क्या 5 साल? एक आदमी बता दे, मेरा दावा है कि मैंने कोई बीजेपी के नाम पे किसी को परेशान किया। मजाक उड़ा दी। वार्ड पंच का भी अपना अधिकार है, सरपंच भी अपना अधिकार है, प्रधान का भी अपना अधिकार है, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। इस गारव जैसे एक मजबूत गांव, मुझे याद है, अब तो पता नहीं वो कहां है, लेकिन माणक के किले में मुझे एक जुगल सिंह जी भी मिलते थे। अभी नहीं दिख रहे, पता नहीं वो कहां है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं इतना ही कि जब माणिक जी का सम्मान नहीं हुआ, हमारा सम्मान नहीं हुआ, वसुंधरा जी का नहीं हुआ, तो फिर आपका कैसे हो जाएगा? इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि एक तरफ गोविंद राम है जो 20 साल 30 साल से आपके बीच में, एक तरफ अर्जुन राम रिटायरमेंट होने के बाद में सीधा आपने दिल्ली भेज दिया। कभी कह दिया अब की बार मोदी सरकार, उसके नाम पे ठप्पे ठोक दिए। 3 बार 4 बार, एक बार धर्मेंद्र को बढ़ा दिया। वापस आया क्या धर्मेंद्र? कभी आगे भी नहीं आएगा। कार्यकर्ताओं को जिताओगे तो दुख सुख में साथ रहेंगे। 19 तारीख तक आप मदद करो, हमारी ढोलकी भर दो। 19 के बाद मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि जनसेवक बन के 5 साल आपकी सेवा करूंगा, 5 साल। और अभी मैंने आज घोषणा कर दी, अभी पीछे के गांव में पूरे लून कणसर क्षेत्र में आज घोषणा कर रहा है गोविंद राम, मेरी केंद्र में अगर सरकार बन गई तो उस ताकत से कराऊंगा जैसे खाजूवाला में मैंने राज ताकत से कराया, अशोक गहलोत जी की ताकत से करवाया। और आज नहीं बना तो चाहे मुझे सड़क पे आंदोलन करना पड़े, लेकिन लून कणसर में चाहे 500 करोड़ लगे, चाहे 600 करोड़ लगे, लेकिन गांव गांव में टंकी बनाकर घर घर कनेक्शन पहुंचाने का काम गोविंद राम करेगा। क्या मजाक बना दी प्रजातंत्र को? क्यों नहीं करा रहे हो आप टंकी? आप विपक्ष में एमएलए थे, क्यों आंदोलन नहीं किया आपने? हमें देनी पड़ती। अगर कोई एमएलए चाहे विपक्ष में हो तो भी पानी की टंकियां देनी पड़ती। आप बोलो नहीं, झूठा राम के नाम पे नारा लगा रहे हो। हम राम के भक्त नहीं है क्या? मैंने विधानसभा में कहा है, मेरे से बड़ा कोई राम नहीं भगत हो सकता। 6ठी क्लास में हारमोनियम बजाता था, भजन गाता था, मैंने कहा ला के दे दो, मैं बजा दूंगा। और हमें कहते हो राम विरोधी हो, इसलिए कि आप कांग्रेस में हो, इसलिए इन्होंने मजाक बना दी है। अब राम के नाम पे वोट मांग रहे, अरे राम को बेच रहे हो। राम सबका है, मेरे तो नाम के आगे ही राम लगता है, गोविंद राम। कहां बातें करते हैं, गांव में जाते हैं तो राम राम पहले कहते हैं। इसलिए साथियों, इन नकली लोगों से बचो। देश में महंगाई बढ़ गई, अर्जुन राम एक शब्द नहीं बोला। बीकानेर में एक काम नहीं किया, अर्जुन राम एक शब्द नहीं बोला। रोजगारों का रोज खत्म कर दिया रोजगार, अर्जुन राम एक शब्द नहीं बोला। तो क्या करोगे? इनसे हड़पवा हो गए क्या खेतों में? है? अभी राजेंद्र जी ने एक बात ठीक कही थी पिछली मीटिंग में कि टिकट मिलते ही वहां नीचे गया, पीछे 5 कामड़िए बैठे, उन्होंने बीच के तंदूरा बजा रहे हैं। अरे वो काम तो मैं ही करना, गाँव में बैठे बेटी का बाप, तेरे को तो पार्लियामेंट में भेजा है, तू कुछ काम करके बता। मैं विरोधी नहीं हूँ, कोई मेघवाल नाराज ना हो जाए, क्योंकि मां था ठेकोर देवड़ो नहीं रामदेव जी जागरण मारे बिना थारो लागे को, पर जन नाराज ना हो जाओ तो बाजार मूर्ख बनावे।
मैं ये कहना चाहता हूं, जो एमपी बनता है उसकी ड्यूटी है कि वो सेवा करे, विकास बताए। जैसे मैंने घोषणा की है, मैं जीतने के बाद आऊंगा, आंदोलन करूंगा, आपको बुलाऊंगा, भजन लाल जी को चाहे घेरना पड़े, लेकिन 600-700 करोड़ रुपए लगेंगे, आपके गांव गांव में टंकी बना करके कनेक्शन दूंगा, ये मैं घोषणा करके जा रहा हूं। इसलिए साथियों, किसान भाइयों, किसानों पे गोलियां चल रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जातियों में आग बांट करके जहर पैदा कर रहे हैं, प्रजातंत्र जब जिंदा रहेगा। एक कहावत है कि माली वही अच्छा होता है जो बाग के अंदर प्रत्येक पौधे को पानी दे, वो नेता अच्छा होता है। ये लोग लड़ा रहे हैं आपस में जाति और धर्म के नाम पर। हमें जिंदा रखोगे, वोट के माध्यम से तो भरोसा दिलाते हैं कि आप सभी कौमों को सम्मान देंगे, लड़ा करके वोट नहीं मांगेंगे। क्या हालत कर रखी है देश की, दंगे करवा के वोट मांग रहे हैं, इससे बुरे दिन हमारे क्या आएंगे। इसलिए साथियों, समय बहुत कम है, 5 गांव हो रहे बड़े बड़े। आज मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, मैं एक ही बात कह रहा हूं, 19 तक करो मदद आप, फिर 5 साल मेरी गारंटी है, मैं आपकी सेवा करूं। अगर सहमत हो, सब हाथ ऊपर करके नारा लगाओ जोर से, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद रखना आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।